नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी वर्कशीटों को समझाते हुए, बताते हुए, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए सभी वीडियो बनाकर भेजता हूं। पिछली कुछ वीडियो 2 या 3 वीडियो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उस समय पर मेरा थोड़ा फ़ोन में कुछ समस्या आ गई थी, इस वजह से नहीं बन पाई। तो आइए, आज जो कार्यपत्रक है, वर्कशीट है 22, हम उसको करते हैं। यह है 27/8/2021 के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास के विषय में पढ़ाई की थी, ठीक है। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे और उस पर साहित्यिक चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी द्वारा रचित एक पद यहाँ पर आपके लिए है, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनको भी पढ़ेंगे और उसके भावार्थ के भी समझेंगे, साथ ही साथ उसके प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो इससे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपका मित्र कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, उसको ये वीडियो आप सभी को शेयर ज़रूर करना है। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सूरदास जी के इस पद की ओर पढ़ते हैं इसे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊदो, ना ही परत कहीं कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बरहिनी बरहि बिरह दही, चाहती हूती गुहारी जतही तैं, उत तैं धार वहीं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो ये पद यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा रचित है, और इस पद को सूरदास जी ने किस पर लिखा है? उद्धव पर। तो उद्धव जी को जब श्री कृष्ण जी द्वारका से भेजते हैं अपना संदेश लेकर गोपियों के लिए, ठीक है, ब्रज की जो गोपियाँ होती है उनके लिए संदेश भेजते हैं, योग का संदेश। उस पर सूरदास जी ने यह पद लिखा है। तो पहले इसके कठिन शब्दों को पढ़ते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझते हैं। तो जो कठिन शब्दावली है उसमें है, पहला आपके लिए है आधार। आधार का मतलब होता है आधार। उम्मीद, उम्मीद का मतलब होता है उम्मीद। जोग का मतलब हो गया योग। और बिथा, जो बिथा है, बिथा का मतलब हो गया व्यथा। आगे बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब होता है विरह में रहने वाली स्त्री, जिस प्रकार गोपियां हैं। गुहारी, गुहारी का मतलब होता है गुहार या प्रार्थना, ठीक है, गुहार लगाना या प्रार्थना करना। तो चलिए इसके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही रह गई है। अब जब श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़कर चले गए हैं द्वारका में, तो वहाँ जाने के बाद केवल श्री कृष्ण जी के प्रति उनके मन में क्या रह गई है? प्रेम भावना रह गई है। वह सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की व्यथा को सह रही है कि जब श्री कृष्ण जी वापस लौटेंगे तो वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगी, ठीक है। तो अब वो एक आस उनके अंदर यही रह गई है कि उनके तन मन की जो व्यथा है, किसकी? गोपियों की, उस व्यथा को गोपियाँ
श्री कृष्ण जी को तभी बताएंगी, उद्धव को नहीं बताएंगी, श्री कृष्ण जी को ही बताएंगी जब श्री कृष्ण जी वापस लौटकर कहाँ आएंगे, गोकुल में आएंगे, तभी वो अपना प्रेम प्रकट करेंगी। ठीक है, और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्धव ने यह बताया कि अब कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे, तो गोपियाँ टूट सी गई और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई। तो जब उद्धव ने क्या करा था, उद्धव जिनको योग संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से भेजा था, जो संदेश किसके लिए था, गोपियों के लिए। तो जब उद्धव ने बोला, उद्धव से किसने बोला, गोपियों ने कहा कि हम अपनी बात केवल श्री कृष्ण जी को ही बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। तो उद्धव ने क्या कहा कि अब श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, उनका जो गोपियाँ जो है वो टूट गई और उनकी विरह की व्यथा, ठीक है, विरह यानी दूर रहना, ठीक है, दूर रहने का जो समस्या होती है वो और बढ़ने लगी, और उनकी जो व्यथा थी और बढ़ने लगी और बढ़ गई। तो ये यहाँ पर सूरदास जी ने लिखा है और इसका जो भावार्थ था। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे। तो उद्धव जो थे वो किसका लेकर आए थे, श्री कृष्ण जी का, और संदेश क्या था, योग का। ठीक है, योग संदेश था। गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी। तो गोपियों को किससे उम्मीद थी, वो थी श्री कृष्ण जी से। ठीक है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण जी का इंतजार किया, तो उनकी विरह में अपने तन मन की जो परेशान थी, इस तरह से उनके विरह में उनका क्या किया था, इंतजार किया था। अगला प्रश्न है, संदेशिन सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है। तो संदेशन सुनी सुनी में अलंकार होगा किसमें, इसमें अलंकार है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। और एक और अलंकार इसमें है पुनुशक्ति, पुनरुक्ति, क्योंकि सुनी सुनी दो बार आ रहा है तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी आएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढिए। तो मैंने आपको पहले भी प्रत्यय का वीडियो बनाकर आपको भेजा था, उसमें मैंने कहा था कि जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं। तो जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो, ई कहा है, ई प्रत्यय, तो वो वहाँ पर क्या होगा, ई प्रत्यय होगा। तो जैसे कि कहीं, रही, ऊपर रही, कहीं, सही, ठीक है, बही, लही, तो ये सारे जो शब्द हैं वो ई प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। आगे देखते हैं, एक गतिविधि आप सभी के लिए है। इस गतिविधि में है कि सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो अब ये जो आपको कार्य करना है वो घर से करके लाना है और उसको भी पोस्टर में बनाना है। तो सूरदास जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं होंगी, उनको आपने एक पोस्टर के माध्यम से बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस पद को तो लिखना ही है, इसके भावार्थ को भी अपनी कॉपी में लिखना है, कठिन शब्द भी लिखने हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी को अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, और सभी बच्चे समय से अपना काम पूरा करेंगे। जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे ही मैं आपकी कॉपी चेक जरूर करूँगा, तो मुझे कार्य पूरा मिलना चाहिए उसमें। आगे अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि सभी कार्यपत्रकों में आप सभी के लिए दी जाती है, इस कोविड-19
के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहनें। तो प्यारे बच्चों, ये था आज के कार्यपत्रक संख्या 22 का वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।